नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की मूल की संरचना के बारे में। उससे पहले वीडियो में हमने जो उत्तक तंत्र होते हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली थी और हमारे उत्तक तंत्र कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि जो उत्तक तंत्र होते हैं वो किस किस रूप में व्यवस्थित होते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर। यानी जो द्विबीजपत्री प्लांट की मूल है उसके अंदर किस किस प्रकार की संरचना पाई जाती है वो सब देखने वाले हैं अगर हम उसकी अनुप्रस्थ काटेंगे तो। अब देखते हैं सबसे पहले द्विबीजपत्री मूल के बारे में। द्विबीजपत्री मूल। अब एक बीजपत्री मूल व द्विबीजपत्री मूल के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे हम। पहले देख रहे हैं हम द्विबीजपत्री मूल। अब द्विबीजपत्री जो पत्री जो मूल है उसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये क्या बना रहे हैं हम, बाह्य उत्तकीय त्वचा। यानी हमने बाह्य उत्तकीय त्वचा के बारे में बताया था, वो बना रहे हैं। अब ये जो बाह्य उत्तकीय त्वचा है इसके ऊपर मूल के ऊपर क्या पाए जाएंगे, मूलांकुर पाए जाएंगे, यानी मूल रोम पाए जाएंगे। यानी इस रूप से, यानी इस रूप में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। मूल के ऊपर किसी प्रकार की क्यूटिकल नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर क्यूटिकल होगी तो क्यूटिकल की वजह से क्या होगा कि वो अवशोषण नहीं कर पाएगी। क्यूटिकल का मेन मकसद यही होता है कि जल के जो हानि होती है उसको रोकना, तो इसी वजह से इसके ऊपर नहीं पाई जाती है। और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, इनको बोला जाता है मूल रोम। और ये क्या होते हैं, ये मूल रोम होते हैं एक कोशिकीय। ओके, तो एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाएंगे। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में यहां पर ये पैरेन्काइमा कोशिका जाएगी, यानी बाह्य त्वचा, फिर अंतर त्वचा, इस प्रकार से आते हैं। तो हम बना रहे हैं पूरा पूरा क्या, वलकुट बना रहे हैं। यहाँ पर वलकुट को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स के अंदर कितने कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, यानी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सभी प्रकार के उत्तक किसमें पाए जाते हैं, वलकुट के अंदर पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा में स्पेस होता है, बाकी में यहाँ पर क्या है, स्पेस नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं इसको, या फिर आप इसको चौकोर बना सकते हैं, यानी इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं षटभुज आकार का, जैसे व्यंजन बनाया होगा आपने उस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो स्पेस होता है, यहाँ पर नहीं होता है। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, वलकुट। तो ये आ जाता है यहाँ पर वलकुट। अब वलकुट के बाद में क्या बनाएंगे, वलकुट के बाद में यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, ये बाह्य त्वचा आ जाते हैं यहाँ पर किसकी, हम जो रंभ तंत्र बना रहे हैं यहाँ पर, यानी सहवन उत्तकों के बारे में जो चीजें बना रहे हैं वो सब इस प्रकार से आ जाते हैं, यानी परिरंभ बोलते हैं इसको, परिरंभ या फिर पेरिसाइकल। अब जो परिरंभ होता है उसके अंदर एक और क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है इस प्रकार से। इसको क्या बोलेंगे, यानी ये क्या पाई जाती है, ये पाई जाती है केस्पेरिन की पट्टियां, यानी केस्पेरिन पट्टियां। अब ये केस्पेरिन पट्टियां होती है वो क्या काम करती है, केस्पेरिन पट्टियों का मुख्य कार्य होता है कि ये क्या है, जो भी जल वगैरह है उसको बाहर जाने से रोकती है। यानी केस्पेरिन पट्टियां जल को बाहर जाने से रोकती है। ये एक मोम प्रकार की संरचना होती है, यानी मोमीय संरचना ये पाई जाती है। केस्पेरिन पट्टियां किससे बनी होती है, सुबेरिन से, सुबेरिन की बनी केस्पेरिन पट्टियां इसके अंदर पाई जाती है। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके बाद में इसके अंदर आएगा कि जो रंभ हमने बताए थे आपको, जाइलम और फ्लोएम, वो आ जाएंगे। जैसे ये यहां पर फ्लोएम आ गया, ये यहां पर फ्लोएम आ गया, ये यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया। अब ये यहां पर आपको 4 फ्लोएम दिख रहे होंगे, क्योंकि इसका क्या रीजन है, 2 या फिर 4,
यानी जो द्विबीजपत्री मूल होते हैं उसके अंदर 2 या 4 ही जाइलम बंडल बोलते हैं उसको, यानी सहवन बंडल पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या आ जाएगा, ये हम क्या बना रहे हैं यहां पर, ये बना रहे हैं हम जाइलम की संरचना। तो इस प्रकार से यहां पर जाइलम आ जाता है, यानी ये जाइलम हो जाएगा। और यहां पर क्या होती है, मज्जा या पित्त होती है। लेकिन इसके अंदर मज्जा या जो पित्त होती है वो क्या होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है, अधूरी सी होती है, इसलिए इसके अंदर पूर्ण विकसित नहीं पाई जाती है। और अगर हम बात करें यहां पर, तो इसी के साथ में यहां पर इनके बीच में क्या पाया जाएगा, इस प्रकार से ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसको द्वितीय वृद्धि यानी कैम्बियम होती है, वो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। और ये क्या है, मुख्य उदाहरण द्विबीजपत्री का है, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो होती है, यानी जो कैम्बियम बनती है उसी की वजह से द्वितीयक वृद्धि होती है। कैम्बियम के बाद कैम्बियम क्या बनाता है, द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम। तो ये जाइलम बंडल वगैरह आ जाते हैं। हमने बताया था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम और इसको क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में बता दिया था। प्रोटोजाइलम पहले बनता है इसलिए बड़ा होता है, और मेटाजाइलम क्या होता है, बाद में बनता है इसलिए छोटा होता है। और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किस किस रूप में होते हैं, अंत्य आदिदारुक और मध्य आदिदारुक, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो ये सब इस प्रकार से आ जाता है। तो ये फ्लोएम आ जाता है, फ्लोएम तो इसके अंदर अरीय रूप से होगी, यानी मूल होगी उसके अंदर अरीय रूप से पाए जाएंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अरीय रूप से यानी एक एकांतर क्रम में पाई जाता है, पहले फ्लोएम फिर जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। तो इस प्रकार से आपको दिख रही होगी ये संरचना। तो ये आ जाती है द्विबीजपत्री मूल की संरचना। अब द्विबीजपत्री मूल की संरचना आप आसानी से बना के या फिर इसको डिफाइन आराम से कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले मूलरोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं मूलरोम, ये मूलरोम होते हैं एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय मूलरोम आ जाते हैं। एक कोशिकीय मूलरोम के बाद यहाँ पर ये आ जाती है बाह्य त्वचा, यानी ये आ जाती है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, फिर अंतःत्वचा, अंतःत्वचा, ये फिर आ जाता है हमारा पूरा वलकुट। वलकुट के अंदर यानी भरण ऊतक भरे रहते हैं, वलकुट के अंदर पूरे के पूरे भरण ऊतक भरे रहते हैं। अब इसी प्रकार से हम इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, स्पेस नहीं छोड़ना होता यहाँ पर। तो आप उसको मैंने बताया था षटभुजाकार इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे जुड़े रहते हैं, यानी ये पूरे स्पेस को क्या करते हैं, पूरे जो स्पेस होता है यानी एक्स्ट्रा जो भी होता है उसको भरे रखते हैं। यानी ये टिश्यू होते हैं वलकुट, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। वलकुट के अंदर हमने बता दिया पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद ये किसकी बाह्य त्वचा आ जाती है, ये परिरंभ आ जाता है, यानी परिरंभ, पेरिसाइकिल। अब परिरंभ के अंदर क्या क्या आ जाता है, परिरंभ के अंदर केस्पेरिन पट्टी आ जाती है जो सुबेरिन की बनी होती है, एक मोम के जैसी मतलब पदार्थ होता है। ओके, तो उसके बाद फ्लोएम आ जाता है, जाइलम आ जाता है और इसी के अंदर कैम्बियम आ जाती है और मज्जा भी इसके अंदर आ जाती है। तो क्या क्या बताया हमने, परिरंभ, केस्पेरिन पट्टियां, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम हो गया, और इसके बाद ये आ जाता है फ्लोएम, ये फ्लोएम आ जाता है। फ्लोएम के साथ में ये जो अलग संरचना दिख रही है ये आ जाती है कैम्बियम, इसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। कैम्बियम के बाद यहां पर आ जाते हैं मज्जा यानी पित्त। तो ये जो भी आपको संरचना सभी रूप से सम्मिलित है, यानी परिरंभ, केस्पेरिन पट्टियां, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और मज्जा, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, रंभ या फिर स्टील को बनाते हैं।
तो इस पूरी संरचना को हम बोल देते हैं रंभ। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो आपको गोलाकार संरचना दिख रही है इसके अंदर जितने भी अंग हैं वो सभी रंभ के अंदर आ जाते हैं, यानी जितने भी उत्तक है वो सभी रंभ के अंदर आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री मूल की मुख्य संरचना बोलते हैं। ओके, तो ये द्विबीजपत्री मूल की इस प्रकार से संरचना होगी, यानी अगर ये मूल है तो हम इस प्रकार से काटेंगे तो इस प्रकार से आपको सामने से इस प्रकार से दिखाई देगी, तो ये सभी संरचना जाती है। ओके, तो ये हमारा द्विबीजपत्री मूल कंप्लीट हो चुका है। मुख्य विशेषता आप ध्यान रखना कि इसके अंदर पित्त छोटी या फिर अविकसित या फिर पूर्ण विकसित नहीं होती, ये बोल सकते हैं। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जो रंभ वगैरह होते हैं, यानी जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, 7, उनकी संख्या होती है 2 से 4। ओके, तो 2 से 4 मुख्य इसमें पाया जाता है। बाकी जो भी आपको संरचना दिखाई देगी वो सभी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर सेम होगी। ओके, तो ये मुख्य आ जाता है हमारा द्विबीजपत्री की संरचना। सेम ही होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर। हम अगर उसको भी बना के देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, उसका नॉर्मल जो रंभ है स्टील है उसी को बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ही थोड़ा बहुत विभेदन होता है और बाकी सब क्या होता है, सेम ही होता है। तो इस प्रकार से ये गोलाकार पैरेन्काइमा, सॉरी गोलाकार क्या आ जाता है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यानी परिरंभ। अब परिरंभ के अंदर हमने बताया था फिर क्या आ जाती है यहां पर, कैस्पेरिन पट्टियां। ये गोलाकार तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसी में देख लेंगे। ये आ जाता है कैस्पेरिन पट्टी। कैस्पेरिन पट्टी के बाद हमने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होते हैं, यानी 6 से अधिक हो सकते हैं। 6 से अधिक क्या हो सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलकर 7 उत्तक होते हैं वो। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। यहाँ पर ये फ्लोएम आ जाता है, ये भी फ्लोएम आ जाता है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये फ्लोएम यहाँ पर क्या आ जाते हैं, पूरे आ जाते हैं, यानी 3 ये हो गए। चलो हम ऐसे बना देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से वही हमने बताया था आपको, प्रोटोजाइलम वही मेटाजाइलम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कौन आ जाते हैं इसके अंदर, ये जाइलम आ जाते हैं। तो ये किसकी संरचना हो जाती है, ये हो जाती है एक बीजपत्री मूल की संरचना। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कैम्बियम नहीं पाई जाती है, लेकिन जो पित्त होती है वो क्या होती है, बड़ी व क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। और बाकी जो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मूल है वो बाकी सेम ही होती है, बस इसके अंदर जो मुख्य रूप से हमने बताया था यहाँ पर क्या पाई जाती है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम है वो नहीं पाई जाती। ओके, और साथ में इसके अंदर जो ये पूर्ण रूप से संरचना है इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, ये टिश्यू भरे रहते हैं, यानी संयुक्त जो टिश्यू होते हैं, कंजक्टिव टिश्यू, वो भरे रहते हैं। ये इनको पूर्ण रूप से इस प्रकार से भरे रहते हैं, दोनों में होते हैं। किसमें होते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो आपको पूर्ण संरचना दिख रही है ये आ जाती है एक बीजपत्री किसकी, मूल की, एक बीजपत्री मूल की संरचना। एक बीजपत्री मूल की संरचना में बस यही विशेषता है। अगर इसकी मुख्य मुख्य विशेषता देखें तो सबसे पहले क्या होगा, पूर्ण विकसित मज्जा पाई जाती है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, क्योंकि जो क्या होती है, कैम्बियम अनुपस्थित या
या अपूर्ण होती है। जो क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, पूर्ण विकसित मज्जा पाई जाती है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 6 से अधिक सेवन पूल बोल सकते हैं आप इसको, वो पाए जाते हैं। ओके, तो ये एक बीजपत्री मूल की मुख्य विशेषता है, बाकी सब सेम होता है, बस ये कुछ कुछ चीजें अलग होती है। तो एक बीजपत्री मूल की संरचना और द्विबीजपत्री मूल की संरचना हमने क्या है पूर्ण रूप से देख लिया है। और वही आदि दारुकता इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 से अधिक क्या पाए जाते हैं, जाइलम के सहवन पाए जाते हैं। ओके, तो इसी वजह से इसको वही आदि के क्या बोलते हैं, वही आदि दारुक्य बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के तने की बात करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।